Hello my dear students and all other viewers. Very great welcome to the class of 3 dimensions. 3 dimensions, class 12, chapter 11. Dear students, these lectures are being made from the previous year's board's questions. I have already delivered one lecture, that's very important question number part 1 that contains question number 1, 2, 3. So in this lecture, we will see question number 4, 5, 6. 3 questions in each lecture I am going to deliver. I have to explain so lot of the things. As you know, 3 dimensions जो हैं वो थोड़े से complicated लगते हैं बच्चों को, फॉर्मूले ठीक से समझ में नहीं आते, या 3 डायमेंशन को समझने के लिए एक अच्छी विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, इमेजिनेशंस की। चीज़ों को आप समझना सीखेंगे 3D में तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो चलिए, आज जैसा कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आप पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, पहले रीड द क्वेश्चन। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है। किस पॉइंट की? फ्रॉम द पॉइंट। कौन से पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं, ये रहा प्लेन, मान लीजिए, सपोज कॉल दिस वन एज ए प्लेन। A और B कोई 2 पॉइंट हैं, ऐसे, यहाँ A पॉइंट, यहाँ B पॉइंट है ना। ये प्लेन जहां, ये लाइन प्लेन को जहां इंटरसेक्ट करती है, उसका डिस्टेंस आपको किसी और पॉइंट से फाइंड करना है। ये पॉइंट P है, ये A और B। इस A और B से जाती हुई जो लाइन प्लेन को जहां इंटरसेक्ट करती है, क्लियर, उस पॉइंट का डिस्टेंस P पॉइंट से आपको फाइंड आउट करना है। दैट इज इट। यू गॉट? तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम ठीक से विजुअलाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लेट्स डू द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को मैंने 3 डायमेंशन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस किया है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने शैडो भी बनाई ताकि आपको समझ में आए चीज़ क्या है। एक प्लेन है, ऐसा हैंगिंग दिखा दिया मैंने। ठीक है, A एंड B आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, इस पॉइंट से जाती हुई एक लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है? इंटरसेक्ट करते हुए वो लाइन को, उस प्लेन को पार कर जा रही है। क्लियर है? ओके। तो जहां ये इंटरसेक्ट करती है उसको मान लिया हमने Q। सपोज करो Q लेट कर लिया हमने। उस पॉइंट का इस पॉइंट से, द गिवन पॉइंट इज दिस, तो आपको उसका डिस्टेंस निकालना है। एग्री? चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाउंड्री क्रिएट कर लें हम लोग। हम सबसे पहले A और B से जाते हुए लाइन की इक्वेशन डिराइव करेंगे। फाइंड द इक्वेशन। लेट अस फाइंड, लेट Q X Y Z is the point of intersection of line passing through the given points A and B. Given points A and B. ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ AB को फाइंड करेंगे। लाइन की इक्वेशन है AB, है ना। लाइन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, x minus x1, x2 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, z2 minus z1। क्लियर? ये पॉइंट्स गिवन है तो हम लिख लेंगे। x माइनस x1 की वैल्यू, ये x1 y1 z1 माने, इसे x2 y2 z2 मान लिया जाए। x माइनस का 3, y प्लस 4, z प्लस 5, z प्लस 5। वेल, now it is 2 minus का 3 and minus 3 plus 4 and 1 plus 5। एग्री? ठीक है, इसे और बेहतर लिख लें, x माइनस 3 अपॉन
माइनस का 1 y प्लस 4 अपॉन 1 है, z प्लस 5 बाई 6, ओके, इक्वल्स टू लैम्डा एज्यूम कर लें, लैम्डा लेट कर लेते हैं, वेयर एक्स वाई जेड आर जनरल पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई जेड मेरे जनरल पॉइंट है, यानी इस लाइन के ऊपर के किसी भी पॉइंट को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देयरफॉर नाउ अब डिराइव कर लें जरा एक्स वाई जेड को, x माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा प्लस 3, सिमिलरली y प्लस 4 1 इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 4, z प्लस 5 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो z इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा माइनस 5, क्लियर। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने देख लिया है। नाउ वी विश टू मूव फर्दर, हम इसको क्यू पॉइंट मान लेंगे। व्हाट इज दैट? क्यू पॉइंट हम मान लेंगे। क्यू पॉइंट क्या है? एक्स वाई जेड जो है ये मेरी वैल्यूज है 3 माइनस का लैम्डा, ठीक है, 3 माइनस लैम्डा एंड लैम्डा माइनस 4 एंड 6 लैम्डा माइनस 5, 6 लैम्डा माइनस 5। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई हमारे को, है ना। वेल, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अब इस क्यू पॉइंट, ये हमारा क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट प्लेन में है ना, तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इट इज इन द प्लेन, सिंस इट इज इन द प्लेन क्यू पॉइंट लाई ऑन इट, देयरफॉर डेफिनेटली इट विल। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होती है क्वेश्चन में, उसके हेल्प से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई तो फिर बहुत आसान है, पी क्यू का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सॉल्व दिस। आपने कहना है सिंस Q lie on plane, therefore its coordinates satisfy the equation of plane, है ना, ऐसे इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। तो पुट कर लिया जाए 3 माइनस का लैम्डा एंड लैम्डा माइनस 4 जेड, 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। मैंने क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, ठीक है। आइए देखें क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है। 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा माइनस 5, ये क्यू के कोऑर्डिनेट हैं। हम प्लेन में पुटअप कर रहे हैं, वी गॉट दैट। आइए, वेल 6 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। तो ये 6 7 5 लैम्डा आई एम गेटिंग हियर, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस 9 माइनस का 3, 7 माइनस का 3 है वो दूसरी तरफ जाके 10 हो जाएगा। इन दैट वे आई गॉट लैम्डा की वैल्यू 2। आई गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज ए 2। लैम्डा की वैल्यू अगर 2 आ गई, ठीक है, अब हम क्यू पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए, नाउ आई कैन गेट द क्यू कोऑर्डिनेट, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा माइनस 5। क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करता हूँ 1, है ना, 2 पुट करूँगा तो ये माइनस 2 पुट करूँगा 12, है ना, ये 12 में से 5 गया लैम्डा, इतना, ठीक है। यानी एट लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करने पे आई गॉट हियर क्यू। अब क्यू की वैल्यू आ गई तो पी क्यू डिस्टेंस बहुत इजीली हम जज कर सकते हैं। डिस्टेंस पी क्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यस, कोऑर्डिनेट्स पुट कर लेंगे। कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 7, इट इज 1 माइनस 2 7 है, ठीक है। डिस्टेंस लगा लें 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर,
4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। हाउ मच आई एम गेटिंग? 2 का स्क्वायर ये 4 आ गया हमारे को, 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 माइनस 3 है ये 9 हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया क्वांटिटी आ रही है 49 एंड इट इज इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। डिस्टेंस आ गया हमारे को PQ। क्वेश्चन में एक बार देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, एक ऐसे पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है जो A और B से जाती हुई लाइन इस प्लेन को जहां इंटरसेक्ट करती है। एग्री? तो आई गॉट दैट। सबसे पहले हम लोगों ने AB की इक्वेशन को फाइंड किया। ठीक है, AB की इक्वेशन फाइंड की और उसके बाद इक्वेशन से हमने प्लेन पर वो पॉइंट फाइंड किया जहां ये इंटरसेक्ट करता है। एक बार वो पॉइंट आ जाने के बाद का काम बहुत इजी था, जैसे आप देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन वी हैव डन। 5th नंबर, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट हैविंग दिस पोजीशन वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर दे रखी है हमें, एक इमेज दे रखा, एक इमेज निकालनी हमें इस पॉइंट की। एक पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू अस। ये पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट समझ सकते हैं, इस प्लेन के अबाउट। एग्री? ये प्लेन की इक्वेशन है। तो आइए हम लोग प्लेन की इक्वेशन को पहले पॉइंट के फॉर्म में ले लें। I + 3j + 4k। ठीक है, इट इज इक्वल टू 134। यू नो, ये तो 134 है और r डॉट ये प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है एज वी नो। तो पुट कर दें। कार्टेशियन के लिए आपको xi yj प्लस zk लगाना होता है। ठीक है, ijk। तो xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i माइनस j प्लस k। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे i को ऐसे, यानी 2x माइनस का y डॉट प्रोडक्ट में i को i से किया जाता है, j को j से डॉट करेंगे 1 एंड z को k से, z वाली टर्म को k को k से करेंगे तो z विल बी देयर प्लस 3 = 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमें। कहता क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज दैट? बोलता है ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन यू हैव, और इस पॉइंट का हमें इमेज ढूंढना है इस प्लेन के अबाउट। ठीक है, ऐसे इस पॉइंट का, दिस गिवन पॉइंट इज देयर, यू हैव टू गेट द इमेज ऑफ दैट। इसके लिए सबसे पहले आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट क्वेश्चन। यू सी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सेम क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन का एक जैसा मेथड है। फर्स्ट वी विल गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देन वी विल गेट द इमेज ऑफ दिस गिवन पॉइंट। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत अच्छे से इमेज बना दिया। दिस इज द प्लेन वी हैव। ठीक है, वी हैव टू गेट द इमेज ऑफ, इमेज क्या है इसकी? पॉइंट ये है 134 और लेट करो ये P पॉइंट है एंड दिस इज Q, इट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और R इज द इमेज। इसे अल्फा बीटा गामा कह दीजिए, ये इमेज है, आपकी इमेज है। ठीक है, दैट होल प्रोसेस वी विल डू। सबसे पहले आपको बता दूं, क्वाइट इंटरेस्टिंग, हम लोग ने इस पॉइंट का नाम लिख लिया, इस प्लेन का नाम लिख लिया था हमने, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 = 0। दिस इज द प्लेन। अगर अब प्लेन की इक्वेशन आ गई हमारे को, ठीक है, एक काम करेंगे, सिंस PQ, ठीक है, PQ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आप ये कहो सिंस गिवन प्लेन वर्क्स एज अ मिरर, ठीक है, वर्क्स एज ए मिरर, वी हैव टू गेट image Q alpha beta gamma of given point।
ठीक है, गिवन पॉइंट P। ये हमें P पॉइंट गिवन है, उसका इमेज हमें ढूंढना है। सबसे पहले आप ये कहिए सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये गिवन प्लेन है, आप इस तरह से इमेजिनेशन करें, आपको इमेज नीचे निकालनी है और ये परपेंडिकुलर इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। और सबसे खास बात क्या है, वेन एवर द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन ईदर इन द वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन, वट एवर इट मे बी, यू नो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। आपको अगर प्लेन की इक्वेशन मालूम है, सपोज करो प्लेन की इक्वेशन, तो उसके जो नॉर्मल का जो स्लोप है ना, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे 3 डायमेंशन में, उसके स्लोप आपको मालूम हो जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन विल बी गिवन बाय द कोफिशिएंट ऑफ XYZ। बहुत ही वंडरफुल माने कि ये डेरिवेशन है, आप समझ सकते हैं कि 2 - 1 1, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल PQ, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। ये जो XYZ के कोफिशिएंट है वो PQ के DR है, क्लियर। अब एक बात तो तय है, अगर आपको इसके DR मालूम है ना, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल लीजिए PQ की, है ना। PQ या PR एक ही बात है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ कैसे निकलेगा, ये हम इक्वेशन ऐसे निकालते हैं, x - x1/L लाइन के लिए हमें 2 बातों की जरूरत होती है, पॉइंट और DR, ठीक है ना। पॉइंट x1 y1 z1 है और डायरेक्शन रेशियो नीचे दे रखी है एलिमेंट से। बोथ ऑफ द थिंग्स वी हैव 1 3 4, उसी लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है और ये उसके DR भी हमें मालूम है। तो लाइन हम लिख लेंगे x - 1 y - 3 z - 4, ठीक है, 1 3 4 है और ये 2 और -1 और 1 इक्वल्स टू लैम्डा। इसे हम लेट कर लेते हैं। इन जैसे क्वेश्चनों में लैम्डा की वैल्यू निकालना ही सबसे प्राइमरी है। ये अगर हो गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं, इसी तरह से XYZ की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। x - 1/2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, इस तरह से क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा + 1। सिमिलरली y की वैल्यू देख सकते हैं हम, माइनस का लैम्डा +3 एंड z इज इक्वल्स टू लैम्डा +4। एग्री, ये आ गया XYZ। लेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर Q XYZ इज, ठीक है, ये हो गया हमारा XYZ। 2 लैम्डा -1, 3 - लैम्डा एंड लैम्डा +4। Q के कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में आ गया। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक, जैसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। Q पॉइंट इस पे लाई करता है ना, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस Q लाई ऑन प्लेन, hence it satisfy the इक्वेशन ऑफ प्लेन। हम प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, उसमें लैम्डा के उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं आगे। (2x - y + z + 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, है ना। XYZ की वैल्यू 2 लैम्डा + 1, 3 - लैम्डा प्लस z, 2 लैम्डा + 1, 3 - लैम्डा, लैम्डा +4। एग्री, लैम्डा +4 + 3 इक्वल्स टू 0। चलिए 4 लैम्डा प्लस का 2 - 3 + लैम्डा, इट इज दैट
इट इज 6 लैम्डा 4 3 -1 एंड इट इज +6 7 2 9 -3 या वी आर गेटिंग ए गुड वैल्यू ऑफ लैम्डा -1 लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू -1 आने के बाद काम ऑलमोस्ट फिनिश है। देयरफॉर क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं इसमें हम पुट करेंगे इसे एट लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 क्यू बिकम्स -1 पुट करेंगे, ये -1 हो जाएगी, इट इज 4 एंड इट इज 3 -1 4 3। तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया -1 4 3, ठीक है, जबकि ये 1 3 4 है। नाउ यू नीड अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। एज वी नो, हम बताएंगे उसे क्या, एज वी नो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR, मिड पॉइंट ऑफ PR। जैसे कि आप मिरर से जितना आगे रहते हो किसी भी टाइम, ठीक है, मिरर से जितना आगे रहते हैं, मिरर में ठीक उतने पीछे ही इमेज बनता है, ठीक है, मिरर से ठीक उतना पीछे इमेज बनता है। यानी मिरर जो है, मिरर एक्ट्स लाइक एज ए मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट प्लेन है, एक एकदम बीचों बीच हाफ प्लेन है वो। तो Q पॉइंट जो है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है, देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट रूल हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, x इज इक्वल्स टू /2, ठीक है। मिड पॉइंट हमें पता है -1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा अपॉन में 2। देखते हैं, ये 1 है और ये अल्फा, इन दोनों का मिड पॉइंट है -1। अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वी आर गेटिंग -2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -3। सिमिलरली y की वैल्यू पुट किया जाए, 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस बीटा अपॉन में 2 8, तो बीटा की वैल्यू 8 में से 3 गई 5, है ना। जेड की वैल्यू हमारे को 3 दे रखी है इस समय, 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस गामा बाई 2, 12 में से 4 जाएंगे तो गामा की वैल्यू 8 आ जाएगी। 3 2 6, सॉरी, हमें 3 दे रखा है, 4 प्लस गामा बाई 2, तो 3 2 6 में से 4 जाएंगे 2, -352 वी आर गेटिंग, -352। हम देख सकते हैं इनका मिड पॉइंट -1 5 + 3 4, यस इट इज दैट। यह इस तरीके से हम लोग इमेज निकाल लिए। दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन वी हैव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है, ये बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है, मैंने एक बार मेंशन किया है केवल इसमें, ठीक है। आप पहले मिड पॉइंट इसके लिए आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो इसमें लाइन और प्लेन दोनों के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चनों की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक प्लेन जो इन 3 पॉइंट से जनरेट होती है, वी हैव टू गेट ए प्लेन एंड फ्रॉम दैट प्लेन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट। एक पॉइंट 7 to 4 की डिस्टेंस निकालनी है इन तीनों पॉइंट से जो प्लेन बनती है, ठीक है। 3 पॉइंट से जो प्लेन बनता है उससे उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, आप देखिए। ओके, इट इज दैट तीन पॉइंट से एक प्लेन बन रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। इस प्लेन से इस पॉइंट का 7 to 4, ठीक है, 7 to 4 इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ऑफ कोर्स जब डिस्टेंस हम बोलते हैं तो इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड,
ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन कराए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप उसे जरूर से फॉलो करना। ठीक है, काफ़ी तीनों अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। दिस थ्री आर ऑल्सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चंस। हमें प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाले, तो सबसे पहले वी मस्ट हैव द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत इजीली निकलेगा, वी कैन गेट दैट। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the given points A, B, C। क्लियर है, A, B, C हमें दे रखी है। A 2, 5, -3, कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जो अवॉइड की जा सकती है। A, B, C हमने लिख लिया। वी विल सपोज दैट, हम इसे सपोज कर लेंगे, ये मेरा x1, y1, z1 है, ये z2 है, ये z3 है। क्लियर, चलिए तो इसकी इक्वेशन हम जनरेट कर लेंगे। इक्वेशन कैसे, एक डिटर्मिनेंट से होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकलेगी, इस तरह से x माइनस x1 एंड z माइनस z1। इन दैट वे, ठीक है। वेल, ये 3 पॉइंट से जाता हुआ कार्टेशियन प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी। देखिए, कार्टेशियन हो या वेक्टर हो, इट इज नॉट द मेथड। यू सी, आप आंसर निकाल के आप आंसर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वेक्टर में या कार्टेशियन में। ठीक है, आप क्वेश्चन को करना सीखें, कार्टेशियन आपके लिए ज़्यादा अप्लीकेबल, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग 11th क्लास में जो प्लेन और लाइन पढ़े हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े हैं। सो आपको ज़्यादा फ्रेंडली होगा, ये मेरा ये मानना है। ठीक है, बाकी ये आप पर डिपेंड है, आप क्या इसको अप्लाई करते हो, किस तरीके से करते हैं। मैं प्लेन की इक्वेशन निकाल लेता हूं। ठीक है, आइए प्लेन की इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। हियर आई हैव x माइनस x1, 2 y माइनस 5 z प्लस 3। ठीक है, अब इससे इसको लिखा माइनस करके दिखा दूंगा, -2 -2 -3 माइनस का 5 है ना, -3 माइनस का 5 एंड 5 प्लस 3। ठीक है, वेल, इस तरह से फिर 5 -2 एंड 3 माइनस का 5 है एंड -3 प्लस 3, दैट इज इट, इट इज इट। सॉल्व किया जाए इसे। ठीक है, x माइनस का 2, y माइनस 5, z प्लस 3, -4 -8 8 3 -2 है ना, और ये 0 इक्वल्स टू 0 ऑफ कोर्स। इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना आपको आता ही होगा, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 में ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल। आइए एक्सपैंड करें, एक्सपैंडिंग R1 के अलोंग एक्सपैंडिंग करेंगे, x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 0 एंड प्लस का 16 एंड एक कोफैक्टर का माइनस आएगा यहाँ। ठीक है, y माइनस का 5, यहाँ कोफैक्टर क्या है, A12 इसकी पोजीशन है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो A12 जब 1 और 2 मिलकर के 3 होते हैं, यानी ऑड पोजीशन पे एक माइनस हमें अरेंज करनी होती है, कोफैक्टर में माइनस लिख लिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अगला स्टेप है हमारा, 8 आई हैव हियर एंड प्लस। ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा एंड 8 3 = 24। ठीक है, प्लस z प्लस 3 इंटू z प्लस 3 के साथ इंटू में 8 एंड प्लस का 24 अगेन, एग्री। ठीक है, 8 एंड 24 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं इस वाले टर्म का, 4 का ये y माइनस 5 के साथ ये तो 0 हो रहा है ना, आई मेड ए लिटिल मिस्टेक दिया, ये तो 0 है। y माइनस 5 जब लेंगे इसको इसके साथ 0 एंड 24 विल बी नेगेटिव
यहाँ भी एक माइनस का साइन आएगा। ओके, दिस इज ओके, रेक्टिफाई हो गया। अब z+3 में प्लस का 8 एंड प्लस का 24। नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर लें, 16x माइनस का 32 एंड हियर इट इज माइनस का 24 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 24y। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी माइनस का 120, ठीक है, एंड ये 32 है प्लस 32z, एग्री, एंड 32 3s आर 96 प्लस में इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, व्हाट आई एम गेटिंग 16x प्लस 24y प्लस 24y है ना, प्लस 32z, ठीक है। अब इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 32 माइनस 120 माइनस 152, एग्री, एंड प्लस का 96, 12 6 7 14 में से ये 56 नेगेटिव का, यानी माइनस का 56 आया है, एग्री। वेल, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, हम डिवाइड कर लें, डिवाइड बाय 8, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड करते हैं, तो आई एम गेटिंग 2x प्लस 3y प्लस 4z एंड माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, ये आ गया हमारे को। प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है केवल, एग्री, केवल डिस्टेंस निकालनी है, तो वो निकल जाएगी बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x 3y 4z माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। Therefore डिस्टेंस, आप इस बात को लिखें, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इज गिवन बाय, हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, p इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये है ax1 by1 cz1 प्लस का d अंडर रूट a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर, इतना, एग्री, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, यहाँ x1 y1 z1, x1 y1 z1 मेरे वो पॉइंट हैं जो जिससे हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्लियर। और ए बी सी क्या है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ए बी सी लिख लेंगे। हियर p इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ठीक है, 2x की वैल्यू हम 7 डाल देंगे, प्लस 3 2 4 4 माइनस का 7 अपॉन 2 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर एंड 4 का स्क्वेयर। You must know that 2 3 4 are the coefficient of x y z, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें, 14 प्लस का 6 प्लस 16 माइनस 7 4 9 एंड 16, 30 36 से 7 गएंगे, 29 है ऊपर नीचे, रूट 29 ही है, ओके, वेरी गुड वैल्यूज वी आर गेटिंग। तो ये कैंसिल होके, है ना, रूट 29 आ जाएगी, वी आर गेटिंग रूट 29 यूनिट्स, डिस्टेंस जिस यूनिट में निकालना हो, अंडर रूट 29। दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन वी हैव। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी बोर्ड में कई बार पूछा गया, पैरेलल में ये भी क्वेश्चन है। द थीम क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट से एक ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जो तीनों पॉइंट से प्लेन बनती हो। हमने इसके लिए 3 पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, 3 पॉइंट से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन निकाली। देखिए 3 पॉइंट से जाता हुआ प्लेन हमने फाइंड कर लिया। You have to be very accuracy, you have to keep your accuracy very high while you doing this kind of questions, ठीक है, क्योंकि ऐसे एरर हो जाते हैं अक्सर, छोटी मोटी गलतियों से आंसर से आप काफ़ी दूर हो जाएंगे। प्लेन निकालने के बाद डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो हमने अप्लाई कर दिया। होप यू गाइस
got all the points which I have mentioned here and equally benefited I suppose. आपको बहुत फ़ायदा होगा इन क्वेश्चनों का. आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, लग के थोड़े नोट्स बनाएं. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक अलग से कॉपी बना लें जिसमें बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व कर लें, एक जगह कीप अप कर लें. एग्जाम के टाइम में अच्छी तैयारी हो जाती है इन सबसे. दिस अ वेरी हेल्पफुल पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू. तो आप इसको ध्यान रखें. एक जगह पे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के जो बोर्ड्स में आए हुए हैं उनको एक जगह लिख लें तो आपकी अच्छी तैयारी होगी. प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, आपको इसकी अच्छी तैयारी, अच्छी समझ होनी चाहिए. तो होप यू गाइस कीप डूइंग, अच्छी प्रैक्टिस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप डूइंग. बाय.